हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अगर आप विजिटर वीज़ा लगाना चाहते हो या टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहते हो तो उस वीज़े को आप खुद घर पे बैठकर कैसे अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कनाडा वीज़ा ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से जहाँ पे आपको लिखना है, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। सबसे ऊपर जो वेबसाइट है ये वाली, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट के होम पेज पे चले जाओगे। ये देखिए, जहाँ पे जिस भी टाइप का आपको वीज़ा लगाना है वो लगा सकते हो। अगर बिजनेस वीज़ा है तो नीचे चले जाना है, जहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये देखिए, इस प्रकार से खुल जाएगा। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो जहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरे वाले पे क्लिक करके जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, अगर आप पहली बार करने वाले हो तो जहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा, जहाँ पे ये देखिए, इस प्रकार से आपकी पूरी जानकारी जहाँ पे आपको फिल करनी है। आप 18 साल से कम हो या ज़्यादा हो वो बताना है। तो जैसे हमने किया है सेम टू सेम आपको वैसे ही फिल करते जाना है। ये देखिए, सेम टू सेम ऐसे ही फिल करना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आपका सरनेम अलग है और जो फर्स्ट नेम है वो अलग है तो आपको अलग अलग लिखना है। अगर सेम है तो आप सेम लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अपनी ईमेल आईडी भी लिखनी है। पूरी जानकारी जहाँ पे डालने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपकी जो मेल आईडी है उसके ऊपर मेल चली जाएगी। तो आपको इस प्रकार से जहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको अपनी ईमेल आईडी खोलनी है। जहाँ पे आपको टेक मी टू IRCC के ऊपर क्लिक करके जहाँ पे नया पेज खोल देना है। इस प्रकार से पेज खोलना है। ये देखिए, जहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। जहाँ पे आपको अपना गिवन नेम लिखना है और सर नेम लिखना है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिखना है। अगर एक ही जगह पे है तो एक ही जगह पे लिखना है। तो जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लगाना है। आप किसी भी प्रकार का पासवर्ड अपना रख सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो जहाँ पे पासवर्ड लगाने के लिए आपको पूरी जानकारी दे रखी है। इस प्रकार से आपको सबमिट करना है। तो जहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी मेल आईडी के ऊपर, ये देखिए, इस प्रकार से कोड आ चुका है। जहाँ पे सबमिट करना है और कंटिन्यू कर देना है। ये देखिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो वेबसाइट है लॉगिन हो जाएगी, जहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाकर अपना साइन इन कर लेना है। जहाँ पे पासवर्ड डालना है और जहाँ पे क्लिक करके साइन इन करना है। तो आपके सामने पेज खुल जाएगा। इस प्रकार से आपकी मेल आईडी के ऊपर एक और नया कोड आएगा, उसको कंटिन्यू करके डालकर तो आपको आगे चले जाना है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वो खुल जाएगा। तो जहाँ पे आपको पूरी जानकारी डालनी है, सेम टू सेम जैसे हमने लिखा है आपको भी वैसे लिखते जाना है। अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो डाल देना है। जहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देने हैं। वो अपने हिसाब से दे सकते हो, जैसा भी आपको लगता है अपने हिसाब से चेंज करके आप दे सकते हो। तो ऐसे करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक एक करके सभी जानकारी डालनी है। तो इस प्रकार का पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक और नया पेज खुलेगा। तो इस प्रकार से आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो इस प्रकार से आप जहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके
वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको क्लिक करना है, टिक करना है, टिक करने के बाद कंटिन्यू करना है। तो जैसे जैसे हमने इस वीडियो में बताया है, आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस कंप्लीट करना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना, नहीं तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही से फिल नहीं होगा, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान से वीडियो देखना है और जानना है कि कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जितने भी स्टेप है वो आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे जैसे हम क्लिक करते हैं आपको भी वैसे ही क्लिक करते जाना है। तो जहाँ पे भी नो आएगा, दोनों साइड नो आएगा, तो आप जहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो आपके सामने एक जो पेज है खुलेगा। आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, तो जहाँ पे हमने विजिटर वीज़ा लिखा हुआ है तो वो आपको क्लिक करना है। तो नीचे आप थोड़ा सा आओगे तो जहाँ पे आपको वीज़ा की नीड के बारे में पता करना है। तो ये देखिए, फिर से आपको कनाडा विजिटर वीज़ा ही अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीज़ा जिसे हम कहते हैं। तो जहाँ पे आपको अपने प्लान के बारे में बताना है, जो भी आपको जानकारी देनी है वो जहाँ पे दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते तो आपको सिर्फ कनाडा टूरिस्ट वीज़ा ही लिख देना है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे आपको कब जाना है, कब वापस आना है, उसके बारे में बताना है। तो सेम टू सेम आप जहाँ से देख सकते हो कितने दिन का गैप रखना है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखना है। ये देखिए, जितना भी आपका प्लान होगा आप जहाँ से देख सकते हो। हम डेमो के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए आपको खुद भरना है, जो भी फॉर्म है वो खुद भरना है। तो दूसरा पेज खुल गया। तो ऐसे ही पूरे स्टेप कंप्लीट करने हैं, जितने भी स्टेप है आपको कंप्लीट करने हैं। जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा तो आपके हिसाब से जो भी आपका नाम होगा वो लिख लेना है। अगर आपका सरनेम और गिवन नेम अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हो। अगर एक ही साथ है तो आपको एक ही साथ लिखना है, दोनों तरफ लिख सकते हो, ऊपर भी और नीचे भी। तो जहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर नीचे आओगे तो जहाँ पे आपको अपना जेंडर लिखना है, आप मेल हो या फीमेल हो वो लिखना है। नीचे आओगे तो जहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। जहाँ पे पहले अपना कंट्री का कोड सेलेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान से हो पाकिस्तान का कोड होगा, नेपाल से हो तो नेपाल का, इंडिया से हो तो इंडिया का कोड +91 जो है वो लिखना है। फिर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। नीचे आपने नो के ऊपर क्लिक करके जहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो डालनी है। नीचे दोबारा से आपको ईमेल आईडी डालनी है। तो 2 बार ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आगे जाना है, जहाँ पे आपकी लैंग्वेज जो भी है वो डालनी है। तो नीचे इंग्लिश लिखना है, नीचे फिर से इंग्लिश लिखना है और कंटिन्यू कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो बहुत ही बारीकी से देखने वाली वीडियो है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप कहाँ के रहने वाले हो, इंडिया के रहने वाले हो तो इंडिया का लिखना है। जो भी आपका एड्रेस होगा तो आपको लिख देना है। जहाँ पे भी आप रहते हो उसका पिन कोड लिखना है। और जहाँ पे आपको एड्रेस के बारे में बताना है कि हम शुरू से जहाँ पे ही रहते हैं, तो आपको जस्ट करना है लास्ट 5 ईयर से आप जहाँ पे कहीं पे दूसरी कंट्री में जहाँ कहीं पे गए हो या उसके बारे में आपको बताना है। तो जहाँ पे हम नो करेंगे, क्योंकि हम पहले कभी गए नहीं हैं कनाडा के लिए, हमने पहले अप्लाई भी नहीं किया। तो जहाँ पे नो क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपके सामने दूसरा पेज खुलेगा। हम क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से एक और नया पेज खुल चुका है। तो आपको जहाँ पे अपनी कंट्री के बारे में बताना है कि कहाँ के रहने वाले हो, तो आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। जिस भी कंट्री के आप रहने वाले हो उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जहाँ का भी है वो लिखना है। अगर आप किसी गांव में रहते हो, किसी विलेज में रहते हो, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर जैसा भी नाम लिखा होगा उसी हिसाब से लिखना है। तो पूरा का पूरा लिखना है, तो कोई भी गलती नहीं करनी। अगर जिस भी सिटी में रहते हो या जिस भी विलेज में रहते हो उसका नाम लिखना है। तो इस प्रकार से लिखने के बाद आपको जहाँ पे आगे आएगा टेम्परेरी सिटीजन, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं और हमारी किसी भी कंट्री में सिटीजन नहीं है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो
तो जहाँ पे आप क्लिक करके बता सकते हो। तो फिर आगे जाना है, जहाँ पे आपको नो क्लिक करना है। नो क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, जहाँ पे आपको बताना है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं वो क्या क्या है। तो पासपोर्ट का नंबर बताना है, जो भी आपका पासपोर्ट होगा। फिर से आपको कन्फर्म करना है, तो पासपोर्ट कब इशू हुआ था और उसकी डेट क्या है इशू होने की, वो बतानी है आपको। तो इस प्रकार से आपको जहाँ पे लिखना है बहुत ही बारीकी से लिखना है। इंडिया से है तो इंडिया का लिखना है। जहाँ पे आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, नेशनल आईडी, आधार कार्ड हो गया, जहाँ पासपोर्ट हो गया, जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो दोनों में से। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वो भी डाल सकते हो। इस प्रकार से आगे चले जाना है। आपका जो भी वर्क है, जो भी आप काम करते हो उसके बारे में बताना है। जहाँ पे आपको एजुकेशन के बारे में बताना है, जो भी आपकी एजुकेशन है उसके बारे में बताना है। तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे क्लिक करके बता सकते हो। कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। जो भी आपकी एजुकेशन है उसके बारे में जहाँ पे लिखना है। ऐड एजुकेशन करना है। अगर 10th किया है 10th लिखना है, 12th किया है तो 12th लिखना है। अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो डिग्री के बारे में भी लिख सकते हो। अपने हिसाब से आपको देखना है कि आपको क्या लिखना है। तो जो भी आपका कॉलेज होगा, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है आपको जहाँ पे लिखना है। तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको सेलेक्ट करते जाना है। सेलेक्ट करते जाना है। आगे जितनी भी डिग्री है सभी आप डाल सकते हो। अगर एक डालना चाहते हो एक भी डाल सकते हो। तो आप क्या काम करते हो, कहाँ पे काम करते हो वो लिखना होता है। जहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ भी नहीं फिल करना। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरी जानकारी डालनी है। जैसे आप किसी आर्मी में काम करते हो या सिविल डिफेंस में काम किया हुआ है, कहीं पे भी काम किया उसके बारे में बताना होता है। तो आपको नो करना है। नो करने के बाद जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, आप क्या काम करते हो उसके बारे में जहाँ पे बताना है। कब से किया है, कब से कर रहे हो, जहाँ भी आप उस जॉब को करते हो तो वो बताना होता है। तो ये देखिए हमारा बिजनेस है तो हमें बिजनेस सेलेक्ट किया है। तो जहाँ पे आपको सेम टू सेम अपने हिसाब से करना है चेंज। जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम लिखना है। थोड़ा सा नीचे आना है, तो कहाँ पे आप जॉब करते हो, क्या ड्यूटी करते हो, तो वो आपको बताना है। जो भी आपकी जॉब है उसके हिसाब से आपको बता देना है। कहाँ पे करते हो उस सिटी का नाम लिखना है, उसका पिन कोड डालना है। जहाँ पे ऐड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। तो इस प्रकार से सेव हो चुका है, ये देखिए। तो फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। आगे चले जाओगे दूसरे पेज पे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है। तो जहाँ पे पासपोर्ट, ज़्यादातर पासपोर्ट ही रहता है। यहाँ पे पासपोर्ट के बारे में बताना है कि कौन सा पासपोर्ट है आपके पास। फिर आपको नीचे आना है, जहाँ पे आपको पासपोर्ट जहाँ ट्रैवल डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो जहाँ पे आप पासपोर्ट डाल सकते हो। जहाँ पे आपको अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आपका पासपोर्ट बना हुआ है। तो आपका पासपोर्ट कहाँ का है, नेशनैलिटी कहाँ की है आपके पासपोर्ट की, वो लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखना है, फिर दोबारा से पासपोर्ट नंबर डालना है। तो इस प्रकार से आपको सारी जानकारी डालनी है। डालने के बाद आपको नीचे आना है कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था और कब एक्सपायरी होगा उसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार से आप डाल सकते हो। तो जहाँ पे आपको तकरीबन 9 पे ही क्लिक करना है, क्योंकि हम पहले कभी भी कनाडा नहीं गए, जहाँ हमने USA का कभी वीज़ा नहीं लिया, वहाँ के रेजिडेंसी हम नहीं हैं। तो जहाँ पे तकरीबन 9 ही आएगा। तो सभी के ऊपर आपको 9 सेलेक्ट करना है। लगभग सभी के ऊपर 9 ही आएगा। अगर आपका पहले कहीं आप गए हो तो वहाँ के सिटीजन हो आप, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इंडिया से अप्लाई करने वाले हो तो आपको जहाँ पे 9 ही लिखना है। तो जहाँ पे आपको लिखना है बाई एयर जाने वाले हैं, तो जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है येस, क्योंकि हम बाई एयर जाने वाले हैं। तो जैसे क्लिक करके आपको आगे चले जाना है दूसरे पेज के ऊपर। ये देखिए थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पहले कहीं गए हो, ट्रैवल हिस्ट्री है आपके पास, कोई कहीं भी कंट्री में आप घूमे हो तो वो आपको बताना है। अगर आपने कोई टूरिस्ट वीज़ा लगाया हुआ है उसके बारे में बता सकते हो। जो आप फ्री वीज़ा लगाते हो घूमने के लिए इंडिया वालों के लिए, जैसे नेपाल जाते हो, बांग्लादेश, जहाँ कहीं पे भी आप वीज़ा लगा कर गए हो तो आप जहाँ पे लिख सकते हो। नहीं तो आपको जहाँ पे 9 ही रहने देना है।
तो जहाँ पे भी 9 आएगा, हम पहले कनाडा नहीं गए हुए, वहाँ पे हम सिटीजन नहीं हैं और वहाँ पे हमने कभी काम नहीं किया, तो 9 के ऊपर ही क्लिक करना है। जहाँ पे भी हमें 9 के ऊपर ही क्लिक करना है, क्योंकि हमारा वीज़ा पहले कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको 9 के ऊपर ही क्लिक करना है। ज़्यादातर 9 ही आएगा, यस नहीं करना आपको। फिर आगे चले जाना है दूसरे पेज के ऊपर, जहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में बताना है कि पहले आपने कहीं बिजनेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो जहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो लिखनी है, मतलब कि आपकी जो इनकम है, जितना पैसा आप लेकर जाने वाले हो कनाडा के लिए, वो लिखना है। $3000 लेकर जा सकते हो, जहाँ 4000 5000 जितना भी आपके पास है उसके बारे में बताना है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना पैसा लेकर जाने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको जो भी आपका बैंक की स्टेटमेंट होगी वो डालनी है। जहाँ पे डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो बैंक की स्टेटमेंट जितने भी पेजों की है सभी डालनी है आपको PDF बनाकर। जहाँ पे फैमिली के बारे में बताना है, अगर आप मैरिड हो तो उसके बारे में बता सकते हो, अनमैरिड हो तो उसके बारे में बता सकते हो। अगर सिंगल हो तो जहाँ पे आपको सिंगल सेलेक्ट करना है और जहाँ पे आपको 9 क्लिक करना है और जहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो जहाँ पे आपके मम्मी पापा के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको उनकी जानकारी देनी है। अगर पापा हैं तो पापा की जानकारी दे सकते हो, मम्मा है तो मम्मी की जानकारी दे सकते हो। जो भी आपके फैमिली में है उनका नाम लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी आपकी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ है, मम्मी की या पापा की, तो वो लिखनी है आपको। जहाँ पे तो दोनों की लिखनी है। अगर दोनों मम्मी पापा आपके हैं, जहाँ पे मतलब कि किसी की डेथ भी हो सकती है, मम्मी या पापा की, अगर दोनों की डेथ नहीं हुई तो दोनों के बारे में जहाँ पे डालनी है जानकारी। तो जहाँ पे आपको यस करना है और नो करना है और सेव कर देना है। ऐसे ही आपको पापा की डालनी है, जो भी आपके पापा हैं उसके बारे में लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और बाकी प्रोसेस सेम टू सेम ऐसे ही रखना है और सेव कर देना है। तो इस प्रकार से आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आगे चले जाना है। जहाँ पे आपको नो रखना है। अगर आपको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है तो आपको जहाँ पे यस करके उसकी जानकारी देनी है, नहीं है तो नो क्लिक करना है। तो जहाँ पे आपको तकरीबन 9 ही सेलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। सभी के ऊपर 9 क्लिक करके आपको आगे चले जाना है। ये देखिए, सभी के ऊपर आपको 9 ही क्लिक करना है, यस नहीं करना। एंड सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको लास्ट पेज जो है आगे का वो वहाँ पे चले जाना है, जहाँ पे क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बताना है। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, जहाँ आपने कोई क्राइम किया हुआ है, उसके बारे में बताना है। तो ये भी तकरीबन 9 ही आएगा। तो आपको जहाँ पे भी सभी के ऊपर 9 क्लिक करके आगे चले जाना है। जहाँ पे भी 9 आएगा और नीचे भी जहाँ पे 9 आएगा और सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है। जहाँ पे आपको लेटर डालना है, जो भी आपका लेटर होता है, ऑप्शनल लेटर जो होता है वो डालना है। वो डालने के बाद आपको आगे चले जाना है। जहाँ पे लेटर जो है अपलोड हो रहा है, जहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, लेटर ऑफ करंट एम्प्लॉयर, जो भी आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ आप कहीं पे जॉब करते हैं उसके डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वो डालने हैं। फिर कवर लेटर वगैरह डालने हैं। सभी जानकारी आपको जहाँ पे डालनी है सेम टू सेम, जहाँ पे लिखा हुआ कवर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है लेटर के बारे में वो डालनी है। तो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है। जहाँ पे आपको अपना जो वीज़ा है वो शो हो जाएगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर कोई गलती हो जाती है तो एडिट का ऑप्शन जहाँ पे दे रखा है, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो आप एडिट कर सकते हो। तो फिर से आपको एडिट करके फ़ाइल सेव करनी है और सेम टू सेम ऐसे आपके सामने पेज खुल जाएगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हो जो भी जानकारी आपने डाली है, जहाँ से देख सकते हो। तो ध्यान से आपको फिल करना है ये फॉर्म। अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो आपको खुद वीज़ा अप्लाई करना है बिना किसी एजेंट के, और वीज़ा बिना किसी प्रॉब्लम के आप खुद अप्लाई कर सकते हो। आपको कम पैसों में वीज़ा जो है मिल जाएगा 10 सालों का। तो इस प्रकार से आप फॉर्म फिल करके अपना वीज़ा ले सकते हो। ये देखिए, जहाँ से आप देख सकते हो पूरी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट डाले हैं वो फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे चले जाना है। तो
तो जहाँ पे आपको क्लिक करने हैं अपने इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि ये फाइनल जो स्टेप है वो कंप्लीट होने वाला है। जहाँ पे आपको सिग्नेचर के ऊपर यस करना है, तो आपको पूरी जानकारी जहाँ पे डालनी है। तो फीस के बारे में जहाँ पे बता रखा है, पूरी जानकारी जहाँ पे बता रखी है, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, तो फिर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग लिखना है, अगर दोनों एक है तो आपको दोनों एक ही लिखना है। तो जहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस प्रकार का जो पेज है वो खुल जाएगा, जहाँ पे आपको फ़ीस जमा करवानी है $185। तो ये फ़ीस जमा करवाने के बाद आपका एक लेटर जो है प्रिंट होकर आ जाएगा, फ़ीस का भी और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का भी। तो उसको भी सेव करके रख सकते हो, जहाँ पे आपको अपनी फ़ीस जमा करवानी है। तो इस प्रकार से आप फ़ीस जमा करवाने के बाद अपना वीज़ा ले सकते हो। बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट लेकर आपको एम्बेसी जाना होगा। अगर पंजाब से हो तो पंजाब में चंडीगढ़ भी है और जलंधर में भी है। अगर न्यू दिल्ली से हो तो न्यू दिल्ली में जा सकते हो। जहाँ से भी हो आप, वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने हैं, उसके बारे में बताना है, तो तभी आपका वीज़ा लगेगा। आपको सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी और ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना होता है। तो आप सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास सभी होना ज़रूरी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि कंप्लीट प्रोफाइल होनी चाहिए आपके पास, कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ट्रैवल प्लान होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप वीज़ा अप्लाई करके अपना वीज़ा ले सकते हो। तो आपको आपकी मेल आईडी के ऊपर पूरी जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि आपने अपनी ईमेल आईडी अपलोड की थी वहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको वीज़ा अप्लाई करना है। अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कवर लेटर बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, या ट्रैवल इंश्योरेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, ट्रैवल आइटनरी बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो पता नहीं चल रहा, तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो दूसरी ज़रूरी बात यह है कि अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो भी आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें कमेंट करके हेल्प ले सकते हो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से आप वीज़ा ले सकते हो। अगर कोई पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। सभी प्रकार की जानकारी हम आपको देंगे। जितना भी हो सके हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए जो भी नया वीडियो लेकर आएँ, जो भी जानकारी लेकर आएँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।